Dear students, let's start new topic of grammar passive voice of simple present tense। आज अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस लेंगे along with an object with preposition और without preposition, और कुछ सेंटेंस अपन लेंगे जिसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट रहेगा। कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिसमें सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन रहेगा, कुछ में पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। अब देखना यह है कि इंटरचेंज करते समय पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या ट्विस्ट आएंगे, वो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द मेन टॉपिक। स्क्रीन के ऊपर एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है एक्टिव वॉइस का, यश राइट्स अ लेटर। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसके अंदर यश सब्जेक्ट है, राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है जिसको एस लगा है। अब एस क्यों लगा है ये टेंसेस में अपन ने सीखा है। सो यश राइट्स, यश सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लेटर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है। अब यश राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस का अपन पैसिवाइज करते हैं। तो पैसिवाइज करते समय अपन ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे लाते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पे ले जाते हैं। सो यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा। इसका पैसिवाइज होगा लेटर इज रिटन बाय यश। इट्स एन आंसर। अब इसमें कुछ चीज़ें समझनी है। एक तो ये कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसलिए पैसिव वॉइस में ईज आएगा। और पैसिव वॉइस का, चेंज द वॉइस का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस में रहो, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो वर्ब थर्ड फॉर्म में ही यूज़ होगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में रिटर्न लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। देन अपन ने एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ऐड किया बाय। अब नेक्स्ट चीज़ आपको ये समझनी है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यश आया है प्रॉपर नाउन, सो ये चेंज नहीं होगा। यश की जगह पे अपन ऑब्जेक्ट प्लेस पे पैसिव वॉइस में यश ही लिखेंगे, वो चेंज नहीं होगा। यश इज़ अ बॉय, मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ पे आप अगर बाय हिम लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉपर नाउन की जगह पे प्रॉपर नाउन ही आएगा। सो इट्स अ कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो एक्टिव वॉइस का, पृथ्वी डज नॉट प्ले चेस विथ हिज ब्रदर। अब ये सेंटेंस आपने देखा, इस सेंटेंस में दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये निगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का ही है बट निगेटिव है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि इस सेंटेंस के अंदर मोर देन वन ऑब्जेक्ट है। प्ले चेस, इसके अंदर चेस ये मेन ऑब्जेक्ट और विथ हिज ब्रदर ये सेकेंड ऑब्जेक्ट आया है, जिसके अंदर प्रीपोजिशन विथ यूज हुआ है। सो अपन ने इससे पहले वीडियो में देखा कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो तो वो वर्ब इंट्रांसिटिव होता है, उसका पैसिवाइज नहीं होता। बट इस सेंटेंस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आया है लेकिन फिर भी इसका पैसिवाइज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है। सो अब दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखोगे चेस, तो ये नाउन है, और जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस पे सिर्फ नाउन आएगा तो उस सेंटेंस का पैसिवाइज होगा। सो इसके अंदर जो वर्ब यूज हुआ है प्ले, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिवाइज होगा, निगेटिव फॉर्म में होगा। अब वो किस प्रकार से होगा तो अपन इसका पैसिवाइज बनाते हैं। सेंटेंस है पृथ्वी डज नॉट प्ले चेस विथ हिज ब्रदर, इसका पैसिवाइज होगा चेस इज नॉट प्लेड बाय पृथ्वी विथ हिज ब्रदर। अब इसके अंदर एक चीज़ समझ लो कि एक्टिव वॉइस में जो विथ हिज ब्रदर आया है, सेकेंड ऑब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस भी अपन ने किया तो उसकी प्लेस अपन ने चेंज नहीं की, उसको एज इट इज़ उसी की प्लेस पे रखा है अपन ने। सिर्फ चेंज कहाँ से किया? मेन ऑब्जेक्ट जो आया है
चेस, वहीं से अपन ने चेंज किया है। सो ऑब्जेक्ट चाहे कितने भी आए सेंटेंस के अंदर, जब आप पैसिवाइज करोगे तो सिर्फ आपको मेन ऑब्जेक्ट एक सिलेक्ट करना है, उसको सब्जेक्ट प्लेस पे लाना है, पैसिवाइज करना है, और बाकी जितने ऑब्जेक्ट बचेंगे उनको उन्हीं के प्लेस पे पैसिवाइज के एंड में लिखना है। सो ये हो गया इसका आंसर। किस प्रकार से? चेस इज नॉट प्लेड बाय पृथ्वी विथ हिज ब्रदर। अपन ने चेस को सब्जेक्ट प्लेस पे लाया, सिंपल प्रेजेंट है इसलिए अपन ने यहाँ पे इज यूज़ किया, निगेटिव है इसलिए इसको नॉट ऐड किया, और प्ले का थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड, इसलिए अपन ने ईडी ऐड किया प्ले को। बाय पृथ्वी ये प्रॉपर नाउन है इसलिए अपन ने इसको चेंज नहीं किया, पृथ्वी ही लिखा। सो इट्स अ परफेक्ट आंसर। अब स्क्रीन पे आप लास्ट एक सेंटेंस देख रहे हो, आई पुट द बुक ऑन द टेबल। ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है इन द कंपैरिजन ऑफ बोथ द अपर सेंटेंसेस। वो कैसे? इसके सब्जेक्ट प्लेस पे प्रोनाउन आया है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा ये कि इस सेंटेंस में मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, एक मेन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन ऑन यूज हुआ है, जबकि एक जो है मेन ऑब्जेक्ट वो सिर्फ नाउन है बुक, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। मीन्स पुट इस सेंटेंस, ये जो वर्ब है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इस सेंटेंस का पैसिवाइज होगा। सो कैसे होगा? लेट्स सी। यहाँ पे ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है इसलिए अपन इसको टच नहीं करेंगे, वो उसका प्लेस वही रहेगा, उसको लास्ट में एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्ट है इसमें बुक, तो अपन बुक को सब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे, बुक। सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए आगे यहाँ पे इज, बुक इज। पुट का थर्ड फॉर्म सेम, पुट पुट पुट, इसलिए पुट ही आएगा, बुक इज पुट। बाय, अब बाय के बाद में जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस आप यूज़ करोगे तो वो सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। जब उसका पैसिवाइज किया जाएगा और ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा तो वो पैसिवाइज में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, सो आई किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? मी में। आंसर हो गया बुक इज पुट बाय मी। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट आया था प्रीपोजिशनल, अब इसको अपन सेंटेंस के लास्ट में एज इट इज रख देंगे। सो कंप्लीट आंसर विल बी द बुक इज पुट बाय मी ऑन द टेबल। ये हो गया इसका आंसर। इस टाइप से अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो चेंजेस हुए हैं किस प्रकार से हुई आपको वीडियो ध्यान से देखकर समझना है, सेम एग्जांपल्स लेकर उसको सॉर्ट आउट करना है, और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू।